जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हमास की ओर से 3 इजरायली बंधकों को सौंपने के बाद इसराइल ने सोमवार को 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। एक अरसे के खून खराबे से परेशान लोगों के चेहरों पर खुशी फिर से लौट आई। इस नज़रिए से ये बहुत ही भावुक नज़ारा रहा। परिवारों में मिलन की ये भावना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पूरे गाजा इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी, जहां कई लोग इस संघर्ष के कारण अपनी जान, घर और रिश्तेदारों को खो चुके थे। इस तरह के मिलन के ये दृश्य आम थे, जहां लोग अपनों से मिलकर आंसू बहा रहे थे। इसी के साथ ही इस युद्ध विराम से गाजा में 15 महीने से ज़्यादा समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित संघर्ष विराम के तहत पहला आदान प्रदान पूरा हुआ। असल में ये समझौता युद्ध विराम के अलावा दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास रहा। इजराइल और हमास के बीच एक स्थायी शांति समझौते की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, लेकिन गाजा और इजराइल के बीच के विवाद और संघर्ष की जटिलता के मद्देनजर इस समझौते को चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष भविष्य में इसे कैसे लागू करते हैं और क्या ये संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है या फिर यह अस्थायी शांति के रूप में ही खत्म रहेगा। इजराइल हमास युद्ध का इतिहास एक जटिल और लंबे समय से चल रहे संघर्ष का परिणाम है, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समूह हमास के बीच विभिन्न चरणों में हुआ है। ये संघर्ष 1948 में इजराइल के अस्तित्व के प्रारंभ के बाद से ही बढ़ा और फिलिस्तीनी राज्य के लिए संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। इजराइल हमास संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ, जब अरब देशों और इजराइल के बीच पहली अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, जबकि हजारों फिलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन से निर्वासित किया गया। यह असहमति और संघर्ष की शुरुआत थी जो अब तक जारी है। हमास, जिसका कि पूरा नाम हरकत उल मुकारमा अल इस्लामिया है, ये एक आतंकवादी संगठन है जो 1987 में पहली बार इंतिफादा के दौरान स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य इजराइल को नष्ट करना है और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। 2008 से 2009 गाजा युद्ध, जिसे ऑपरेशन कॉस्ट लीड भी कहा गया, यह युद्ध दिसंबर 2008 से जनवरी 2009 के बीच चला। इजराइल ने गाजा में हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले किए। इस युद्ध में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई और हजारों लोग जख्मी हुए। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, इजराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में गाजा में एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन युद्ध के बाद भी दोनों पक्षों में तनाव बना रहा। 2014 गाजा युद्ध, जिसे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एजल भी कहा गया, एक और बड़ा युद्ध 2014 में हुआ, जिसमें इजराइल ने गाजा पर फिर से हमला किया। ये संघर्ष 50 दिन तक चला और दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ। इसमें 2200 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 70 इजरायली मारे गए। 2021 इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्ष। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष फिर से उभर आया। यह हिंसक संघर्ष गाजा में हमास की ओर से रॉकेट हमलों और इजराइल की ओर से हवाई हमलों के रूप में शुरू हुआ। इस दौरान भी हजारों लोग प्रभावित हुए और सैकड़ों की मौत हो गई। आजकल गाजा पट्टी में हमास का शासन है और इजराइल के साथ उसका तनाव लगातार बना हुआ है। हमास के हमले और इजराइल की प्रतिक्रिया जारी रहती है, जिससे दोनों पक्षों में हिंसा और संकट बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, इजराइल और हमास संघर्ष मिडिल ईस्ट में एक लंबे समय तक चलने वाला जटिल और दुखद संघर्ष रहा है। ये न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। अब तक समाधान की दिशा में कोई भी स्थायी शांति नहीं आई थी और भविष्य में इस संघर्ष के हल होने की संभावना बनी हुई थी। अब इजराइल हमास युद्ध में एक नाजुक युद्ध विराम से नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखना पड़ेगा कि ये युद्ध विराम कब तक जारी रहता है।